अगर आप ये मौका मिस कर दिए तो फिर आप समझिए कि आपका बुल रन 2032 में मिलने वाला है। तो ये मौका को मिस मत किया और आपके पास बहुत सही अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बाई करने के लिए। मैंने बहुत सारा कॉइन बताया और मैं आज आपको गाइड करूंगा कैसे आप बाइनेंस के थ्रू क्रिप्टो ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको पूरा अच्छे तरीके से गाइड करूंगी स्पॉट ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, या फिर आपको P2P के थ्रू कैसे आप USDT डिपॉजिट कर सकते हैं बाइनेंस ऐप में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते बिना कोई टाइम वेस्ट किए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि इंडिया में FIO रजिस्टर्ड बाइनेंस है, तो यहाँ पे आपको 31% तक का टैक्स देना पड़ सकता है। मैंने पिछला वीडियो बनाया कि कैसे आप विदाउट KYC एक्सचेंज यूज कर सकते हैं और इवन वहां पे आप ट्रेड करके इजीली पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो वो वीडियो मेक श्योर आप जाके देख ले, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि हार्ड अर्न मनी किसी और को दे। इजीली आप यहाँ पे अपना टैक्स बचा सकते हैं जब नॉन KYC आप एक्सचेंज यूज करेंगे। लेकिन अगर मान लिया आपको एक्सचेंज बाइनेंस यूज करना है, क्योंकि ये सेफ भी है, तो अगर आपको यूज करना है तो मैं आपको पूरा आगे गाइड करता हूँ। बाइनेंस जो कि आपका इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सचेंज में से एक एक्सचेंज है। बाइनेंस सबसे पहले फाउंडर हुआ था आपका जुलाई 2017 में और इसका फाउंडर जो थे वो CZ थे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कैसे हम लोग इस पे अकाउंट बनाएंगे, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बाइनेंस ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप जाके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली प्ले स्टोर पे ऐप स्टोर पे जाके वहां से बाइनेंस सर्च करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बाइनेंस ऐप डाउनलोड कर लिया। अब इसको मैं ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आई एम न्यू टू क्रिप्टो, आई एम फैमिलियर विद क्रिप्टो, तो मैं क्रिप्टो से फैमिलियर हूँ, तो यहाँ पे फैमिलियर विद क्रिप्टो कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइन अप का पेज आ गया। यहाँ पे आपको बेसिकली कंटिन्यू विद गूगल करना है। यहाँ पे अपना कोई ईमेल आईडी को चूज कर लिए। यहाँ पे जैसे आप ईमेल आईडी चूज करेंगे, यहाँ पे एग्री पे क्लिक कर दिएगा। उसके बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन बोला जाएगा, उसको नेक्स्ट कर दिएगा। उसके बाद आपको पूछा जाए कोई आपके पास इन्वाइटर है, तो आप यस कर देंगे। तो यहाँ पे आपसे रेफरल आईडी मांगा जाएगा, तो यहाँ पे आप रेफरल आईडी भर सकते हैं। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे वहां पे आप देख सकते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे बेसिकली आपको एक पर्सनल आईडी होना चाहिए। वो चीज आपका आधार हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, या फिर DL हो सकता है। ये अगर आपका प्रूफ है तो आप इजिली यहाँ पे KYC कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे रीजन पूछा जाता है, जैसे मैं इंडिया है तो यहाँ पे इंडिया पे चूज करके कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे आपके पास 2-3 ऑप्शन मिलता है। पहला आपका वेरीफाई आधार कार्ड विद OTP, दूसरा ऑप्शन आपका आधार कार्ड डायरेक्टली जो फिजिकल आपके पास आधार कार्ड है तो आप उसका कैप्चर कर सकते हैं इमेज और वहां से डाल सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है पासपोर्ट अपलोड करना, और चौथा है आपका DL का। तो मैं बस आधार कार्ड पे नंबर लिंक है तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, अपना आधार नंबर लिखता हूँ। अब बाइनेंस आपका FIO रजिस्टर्ड है तो आपको आधार कार्ड के साथ पैन नंबर भी अपलोड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अपना पैन नंबर डालता हूँ। देख सकते हैं कि आप अंडर रिव्यू में अब मुझे लगभग 15 मिनट का टाइम लगा KYC कंप्लीट होने का। 15 minutes later फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा अकाउंट वेरीफाई हो चुका। अब मुझे क्या करना, अब मुझे डिपॉजिट करना है। तो P2P के थ्रू डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आप फिर दूसरे एक्सचेंज में आपके पास USDT पड़ा हुआ है तो वहां से आप डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डिपॉजिट पे जाता हूँ। यहाँ पे जैसे डिपॉजिट करूंगा मेरे पास 3 ऑप्शन आ जाता है। पहला कि बाय विथ INR P2P, बाय विथ INR डायरेक्टली आप बाय कर सकते हैं बैंक ट्रांसफर के थ्रू, या फिर कोई कार्ड के थ्रू, या फिर UPI के थ्रू। और तीसरा है डिपॉजिट क्रिप्टो, मतलब कि दूसरे एक्सचेंज में अगर आपके पास USDT पड़ा हुआ है तो वहां से आप डायरेक्टली इस पे भेज सकते हैं। तो मैं यहाँ पे P2P के थ्रू आपको दिखा देता हूँ कैसे P2P के थ्रू पैसा यहाँ पे डिपॉजिट आप कर सकते हैं या फिर बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि हैव यू ट्रेडेड विद P2P बिफोर, यस आई हैव ट्रेडेड, मेरे पास ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे उसके पहले आपको यहाँ पे नंबर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर दे देता हूँ और मैं यहाँ पे OTP लिखता हूँ, यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे दोनों चीज कंप्लीटेड हो गया। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जहाँ से मैं USDT बाय कर सकता हूँ। तो अगर यहाँ पे फिल्टर पे लगाता हूँ, यहाँ पे आपको यहाँ पे गूगल पे करना है, UPI करना है, IMPS करना है, वो सब आप फिल्टर लगा सकते हैं। कंट्री, ट्रेड्स कितना कंप्लीट किए, कंप्लीशन रेट, तो मैं यहाँ पे ट्रेड्स पे आप क्लिक कर दिएगा। फिर आप गूगल पे करना है या फिर UPI करना है, जो भी चीज़ करना है आप अपना हिसाब से कर लीजिएगा। अमाउंट कितना लिखना है वो भी आप डाल सकते हैं। तो अमाउंट अगर आपको लिखना है, मान लीजिए 1000 लिखना है अमाउंट, तो यहाँ पे 1000 लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर दिए। डायरेक्टली आपका 2-3 आया क्योंकि इसका प्राइस ज़्यादा है और ये लोग 1000 रुपये का USDT सेल कर रहे हैं और अभी का प्राइस आपका 98 रुपीज़ ले रहा है। तो यहाँ पे आपको बाई करना है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली बाई कर सकते हैं। मैं इस पर बाई पे क्लिक करता हूँ। जैसे बाई पे क्लिक करूँ, मुझे कितना का लेना है, 1000 का लेना है। यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे उसका UPI ID आ गया। तो जो UPI ID है उस पर हमको 1000 रुपये भेजना पड़ेगा। तो मैं अपना 1000 रुपये भेजता हूँ, फिर आपके आगे दिखाता हूँ। तो मैंने अपना अमाउंट ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पे ट्रांसफर एंड नोटिफाई सेलर पे क्लिक करें। जैसे यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा। पहला कि अपना जो पेमेंट प्रूफ आपने किया उसको अपलोड करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे जो किया है वहाँ पे मैं कंफर्म पे आई हैव रीड पे करके यहाँ पे दूसरा चीज कंफर्म पे ट्रांसफर। इसके पास स्क्रीनशॉट चलेगा, मैंने पहले से स्क्रीनशॉट भेज दिया था। अब ये रिलीज करेंगे, जैसे ही रिलीज करेंगे मेरे पास USDT तुरंत का तुरंत पहुंच जाएगा। तो ये सबसे आसान तरीका होता है P2P के थ्रू। लेकिन P2P में बहुत सारा रिस्क है, तो वो रिस्क मेंटेन करने के लिए आप जाके टेलीग्राम पे देख सकते हैं, या फिर बहुत सारे सोर्सेज है।
जाता है जहाँ से आप यूएसडीटी को बाई कर सकते हैं। जैसे ये यूएसडीटी रिलीज करेगा डायरेक्टली मेरे वॉलेट में आ जाए, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं 10.05 डिपॉजिट हो चुका है मेरे वॉलेट में। अब मुझे इससे ट्रेड करना है। नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो होम है, मार्केट है, ट्रेड है, फ्यूचर्स है, वॉलेट है। तो यहाँ पे आपको स्पॉट बाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉइन का नाम सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऊपर जो बहुत सारा कॉइन मिल जाएगा जिस पे आप बाई कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं कॉइन का नाम लिख देता हूँ। जैसे मुझे एफएटी बाई करना है तो मैंने एफएटी को लिख दिया। अब एफएटी को मुझे $5 बाई करना पड़ेगा क्योंकि मिनिमम वही है। यहाँ से बाई कर लिया मैंने, एफएटी को बाई हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं होल्डिंग्स में देखेंगे तो एफईटी मेरे पास आ चुका है 2.99 अप्रॉक्स $5.58 तक का आ चुका है। और यूएसडीटी की बात करें तो मेरे पास अभी यूएसडीटी उतना नहीं बचा हुआ, तो मैं इसे सेल करता हूं। अगर आपको सेल भी करना है तो यहाँ से आप डायरेक्टली इसको जितना क्वांटिटी आप सेल करना चाहते हैं यहाँ पे सेल एफईटी पे क्लिक कर देंगे तो आपका यहाँ पे एफईटी सेल हो जाएगा और ये बेसिकली आपका यूएसडीटी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर बात कर लेते हैं फ्यूचर्स कैसे लेना। तो यहाँ पे फ्यूचर्स में भी बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्यूचर्स में आया, यहाँ पे मैंने नीचे ट्रेड के बाद फ्यूचर्स का ऑप्शन है उस पर क्लिक किया। यहाँ पे आप अलग अलग कॉइन्स पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू लिस्टिंग पे भी कर सकते हैं या फिर जितना भी आपका फ्यूचर्स लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं मान लीजिए कि एफईटी लिया, एफईटी को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। यहाँ पे बेसिकली आपसे दो ऑप्शन पूछा जाएगा, बिगनर्स, एक्सपीरियंस, कस्टमाइज। यहाँ पे कस्टमाइज आप कर सकते हैं अगर आपको चाहते हैं कि कितना लेवरेज लेना है। लेवरेज के ऊपर मैंने लॉन्ग वीडियो बनाया, वो देख लिएगा अगर आपको लेवरेज समझना है तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 6x का लेवरेज लिया। अगर आप बिगनर्स है तो 5x का कर सकते हैं, अगर आप एक्सपीरियंस है तो 20x का भी लेवरेज कर सकते हैं। यहाँ पे आई एग्री पे करके ओपन नाउ आपका फ्यूचर्स अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। अब उसका जैसे ही ओपन हो गया यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन मिलता है, क्रॉस और आइसोलेटेड। मैंने अपना लॉन्ग वीडियो बताया जहाँ पे क्रॉस और आइसोलेटेड का बेसिक सा डिफरेंस बताया, वो जाके जरूर से देख लिया क्योंकि वो आपको इजीली समझ में आएगा वहाँ पे। यहाँ पे मुझे लेवरेज लेना है तो लेवरेज मैं मान लीजिए आपको लेता हूँ 5x का। और यहाँ पे लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर मीन्स होता है कि जहाँ पे आप लिमिट प्लेस करना है। आपको लगता है कि मार्केट गिरने वाला और मार्केट आपका नीचे जा सकता है, एफईटी का प्राइस 1.6 तक जा सकता है तो आप लिमिट ऑर्डर लगा। अगर मार्केट पे आपको लगता है कि मार्केट यहाँ यही से पंप करेगा तो आप मार्केट ऑर्डर पे डायरेक्टली बाई कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मार्केट पंप करेगा तो मैं यहाँ पे बाई एफईटी पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे बाई एफईटी हो चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे बहुत सारा ऑप्शन आएगा। जैसे आप एफईटी बाई करेंगे यहाँ पे साइज का ऑप्शन आ रहा है, मार्जिन आ रहा है, कितना मार्जिन का आपने लिया है और एक लिक्विडेशन प्राइस आ रहा है। लिक्विडेशन प्राइस बेसिकली होता है कि कहाँ पे आपका जाकर मार्केट लिक्विडेट हो जाएगा। अगर मान लिया एफईटी का प्राइस $0.94 पहुंचता है तो आपका अकाउंट में बैलेंस खत्म हो जाएगा। मतलब जितना भी आपका अकाउंट में फ्यूचर्स में बैलेंस है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्रॉस लिया, जितना भी फ्यूचर्स में बैलेंस है वो सब का सब जीरो हो जाएगा। ये था बेसिक आपका फ्यूचर्स कैसे कर सकते हैं, स्पॉट कैसे कर सकते हैं और इसमें पैसा कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप मेरे नीचे कमेंट कर दिए। मेक श्योर अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय गाइस।